जब मैं 20 साल का था, तब मैंने सेल्फ हेल्प की दुनिया डिस्कवर की। घंटों तक इसमें पड़ा रहता था। हर जवाब ढूंढने लगा जो मेरी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। फिर पैंडेमिक आया। यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस और कंटेंट क्रिएशन का भूत चढ़ गया। हर दिन नए ट्यूटोरियल्स देखता, नए इंस्पिरेशन कलेक्ट करता, लेकिन मैंने खुद कुछ भी क्रिएट नहीं किया। तुमने वैसे फील किया है कभी? क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कल्चर हमें एक साइकिल में फंसाता है। कंज्यूम करो, सपने देखो, पर कुछ मत करो। समय गुजरता जाता है और हमें और ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि हमने अब तक स्टार्ट क्यों नहीं किया। देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट गलत नहीं है। सीखना ज़रूरी है, बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन बिना सोचे समझे कंज्यूम करना, सिर्फ देखना और कुछ नहीं करना, दैट्स अ ट्रैप। मैं भी इसी ट्रैप में था। मुझे लगा पहले और कॉन्फिडेंट बनना होगा, और इंटेलिजेंट बनना होगा, और स्टेबल फील करना होगा, तब जाके कुछ कर सकूंगा। लेकिन सच ये है कि तुम किसी चीज़ में माहिर सिर्फ उसके बारे में सोच कर नहीं बन सकते। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एडिक्टिव होता है। जब लाइफ डिप्रेसिंग होती है तो एक मोटिवेशनल वीडियो देखने से डोपामिन हिट होता है। एक नया प्लानर खरीदने से लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, पर असली में हम सिर्फ एक और टीनेजर बन जाते हैं जो सेम जगह पर घूम रहे होते हैं। सोशल मीडिया हर वक्त हमें बताता है, बेहतर बनो, और बेहतर बनो, और बेहतर बनो। पर कब तक? आज की दुनिया अचीवमेंट से भरी है। हर कोई एक दूसरे से compete कर रहा है। ऐसे में ये सोचना बहुत इजी हो जाता है कि हम पीछे रह गए, जिसमें अगर हम अपनी इनसिक्योरिटीज फिक्स कर ले, अपने ट्रॉमाज ओवरकम कर ले, एकदम बेस्ट मॉर्निंग रूटीन बना ले, तो हम एकदम फाइनल वर्जन बन जाएगी। और मैं भी इसी इल्यूजन का शिकार हो गया था। डिप्रेशन के साल गुजर गए तो गिल्ट फील होने लगा कि कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे अपनी लाइफ परफेक्ट बनानी थी, तो मैंने वीडियोस देखी, एक्सरसाइज किया, कोल्ड शावर्स लिए, मेडिटेशन शुरू की, कई क्लासेस लगाए, पूरे दिन का शेड्यूल बना के रखा। और फिर क्या हुआ? एक दिन रियलाइज़ किया कि मेरी लाइफ एक चेकलिस्ट बन गई है। मुझे खुशी नहीं मिल रही। जितना ज़्यादा मैं इम्प्रूव कर रहा था, उतना ही ज़्यादा मुझे लग रहा था कि अब भी मेरे अंदर कुछ गलत है। और तब मुझे समझ आया, मैं अपने आप को सेल्फ लव से नहीं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ और सेल्फ डाउट से इम्प्रूव कर रहा था। सेल्फ इम्प्रूवमेंट काफ़ी बार पेन से शुरू होता है। हमें लगता है कि हम खराब हैं, टूटे हुए हैं, और अगर हम अपने आप को ठीक कर ले तो सारा दुख चला जाएगा। लेकिन परफेक्शन के पीछे भागना सिर्फ और ज़्यादा थकावट लाता है। इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ऑब्सेशन ने मुझे मेरी असलियत ही भुला दी। अगर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की स्ट्रेस को समझने की कोशिश नहीं करते, तो ये हमें डिप्रेशन और बर्नआउट तक ले जा सकता है। हम खुद को बिना ज़रूरत के टॉर्चर करते हैं, एक परफेक्ट वर्जन बनने के लिए। पर क्या होता है जब लाइफ हमें रोक देती है? जब हम अपनी ही चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते? गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट, और ये फीलिंग और ज़्यादा सेल्फ डाउट लाती है। मैं खराब हूँ, मुझे और इम्प्रूव करना होगा। पर कभी सोचा है, थोड़ी देर के लिए रुक जाना कैसा होगा? एक गर्म शावर लेना, बिना किसी टेंशन के एक नैप लेना, बिना किसी प्लानिंग के एक दिन जीना। बर्नआउट एक सिग्नल है कि हम अपने आप को अब्यूज़ कर रहे हैं, और इससे हील होने में वक्त लगता है। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि कब सेल्फ ग्रोथ सेल्फ अब्यूज़ बन रहा है। एक चीज़ जो काम कर सकती है वो है इस नॉइज़ से बाहर निकलना। मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए, न्यूज़ बंद कर दी, ट्रेंड्स फॉलो करना छोड़ दिया। हाँ, कभी कभी यूट्यूब पे अब भी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कंटेंट क्रिएशन के लिए। पहले मैं सोचता था कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पर सच ये है, अगर तुम सोचते रहोगे तो कभी करोगे ही नहीं। मुझे लगा हर चीज़ के लिए रेडी होना ज़रूरी है, लेकिन रेडी होने का बेस्ट तरीका सिर्फ एक ही है, शुरू करना। हमारी लाइफ के भी सीजन्स होते हैं। कभी हम खिलते हैं, कभी हम पतझड़ की पत्तों की तरह गिरते हैं, और कभी हम रुक जाते हैं। जो भी हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो अपनी पसंद से होना चाहिए, ना कि इनसिक्योरिटी और फियर से।
हमेशा प्रोडक्टिव होने का टेंशन मत लो, हमेशा सेल्फ इम्प्रूव होने का प्रेशर मत लो, क्योंकि चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम हमेशा ग्रो कर रहे हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पर्पस ये नहीं कि तुम एक परफेक्ट इंसान बन जाओ, पर्पस ये है कि तुम एक इंसान जैसा फील कर सको। और इस प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि तुम दूसरों से सीखने से पहले खुद को सुनो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।